आगे आने वाली श्रृंखला में हम लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में और गहराई से बात करेंगे। हम लोग भगवान श्री कृष्ण के बालकाल में जो दानवों की हत्या उन्होंने की थी उनके रहस्यों को देखेंगे, परंतु इनसे पहले हमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में थोड़ा और समझना होगा। सनातन मान्यताओं के हिसाब से हम कई कल्पों में जीते आए हैं और हर कल्पों में कई मनु हुए। हर मनु का एक मनुव्रत हुआ और एक मनुव्रत में 4 युग हुए। इन चारों युगों में तीसरा युग यानी द्वापर युग में हर बार एक व्यास की उत्पत्ति होगी, ऐसा माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जब जब धर्म की अवनति होगी मैं आऊंगा। यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्म उसी प्रकार है जैसे जीवन है। ये होता आया है और होता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए हमें सबसे पहले व्यास जी को जानना होगा। व्यास जी का नाम भी कृष्ण द्वापन था। कृष्ण क्योंकि वो काले थे और द्वापन क्योंकि वो एक द्वीप पर पैदा हुए थे। व्यास जी ही सभी ग्रंथों के निर्माता भी हैं। एक रामायण को यदि छोड़ दिया जाए तो सभी ग्रंथ, भागवत पुराण, महाभारत, विष्णु पुराण, कई उपनिषद, ये सब वेद व्यास जी का निर्माण है। व्यास का मतलब आकार भी होता है, एक सर्कुलर आकार जो बढ़ता है। व्यास से अंग्रेजी शब्द वाय भी आता है और जब तक आपका वाय मजबूत नहीं होगा तब तक आप सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकते और जिस दिन आपका वाय जाग जाएगा आप अपने खोज में लग जाएंगे। व्यास जी की कहानी हमें वशिष्ठ जी की कहानी से शुरू करनी होगी, क्योंकि वशिष्ठ जी पराशर जी के दादा थे जो व्यास जी के पिता थे, यानी वशिष्ठ जी व्यास जी के परदादा हुए। मिथ्याओं के अनुसार वशिष्ठ जी की पत्नी हुई अरुंधति। अरुंधति का मतलब जो सूर्य की रोशनी से नहाई हुई हो, और ऐसी आकृतियां आप मिश्र भाषा में देखेंगे। वशिष्ठ का मतलब ही विशिष्ट होता है, यानी स्पेशल, यानी ये ज्ञान कुछ विशिष्ट लोगों के लिए हो, हर किसी को दिया ना जाए। इस बात को वशिष्ठ मुनि बताते हैं कि ज्ञान सभी के लिए नहीं है। और वशिष्ठ की अरुंधति से शादी इस पुराने काल को दर्शाती है जहां पर ज्ञान सिर्फ कुछ लोगों के लिए हुआ करता था। वशिष्ठ जी की विश्वामित्र से लड़ाई हुई और लड़ाई लंबी चली, दशा युद्ध हुआ और वशिष्ठ जी को 100 पुत्र हुए। इन 100 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम था शक्ति। शक्ति की एक बार लड़ाई कलमास्पदा से हुई और कलमास्पदा एक नरभक्षी बन गया। कलमास्पदा ने वशिष्ठ जी के सारे पुत्रों को खा लिया, सिर्फ शक्ति बच गया। वशिष्ठ जी वियोग में आत्महत्या करने कई जगह गए परंतु सफल नहीं हुए और जब वो आश्रम लौटे तो उन्होंने देखा कि शक्ति और शक्ति की पत्नी अदृश्यंती एक बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गर्भवती थी अदृश्यवंती और वशिष्ठ जी ने उनके पुत्र जब पराशर हुए तो उनकी देखभाल में अपना पूरा जीवन निकाल दिया। क्या मतलब है इस पूरी बात का? कलमास्पदा नरभक्षी बन गया और ऐसा ही आप यूनानी भाषाओं में देखेंगे कि क्रोनस नरभक्षी था। ये काल है, कलमास्पदा से शब्द काल आता है और ये बात ये दर्शाती है कि वशिष्ठ जी की 100 विशिष्ट शिक्षाएं काल के गाल में खत्म हो गई। जब वशिष्ठ जी पराशर की देखभाल करना शुरू कर चुके थे तब विश्वामित्र भी बहुत बड़े संत हो चुके थे। यानी विशिष्ट की वो बात कि ज्ञान विशिष्ट लोगों तक रहनी चाहिए, ये बात अब खत्म होने आई थी। उन्होंने पराशर करना शुरू कर दिया था। पराशर का मतलब विज्ञापन करना, प्रसार करना, प्रसार करना। और उस वक्त
श्रुति और स्मृति से ही काम होता था। यानी वशिष्ठ जी ने वो करना शुरू कर दिया था जो विश्वामित्र चाहते थे। विश्वामित्र मतलब विश्व का मित्र। वो चाहते हैं कि ये ज्ञान सभी के पास जाए, जो इसे प्राप्त करना चाहे उसे जाए। और वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये ज्ञान कुछ लोगों तक रहे। परंतु अब अवस्था क्या हो गई है कि वशिष्ठ जी पराशर जी की देखभाल कर रहे हैं, यानी प्रसार करने में अब उनकी रुचि हो गई है। और ऐसी ही अवस्था में पराशर जी को एक पुत्र की प्राप्ति होगी जिसका नाम होगा व्यास। व्यास का मतलब जैसा मैंने कहा वाय, क्यों। और जब ये क्यों अंदर पैदा हो जाता है तब सत्य की खोज शुरू हो जाती है। ये व्यास ही कृष्ण है। आप व्यास जी की मूर्तियां नहीं देखेंगे, आप पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ही व्यास स्वरूप है। थोड़ी सी कहानी को और समझते हैं ताकि आपको और पता लगे। व्यास जी पैदा हुए और उनकी माता सत्यवती थी। पराशर और सत्यवती का विवाह हुआ। गंधर्व विवाह था, एक धुंध के अंदर था, और उस धुंध के अंदर व्यास जी की उत्पत्ति हुई। और जैसे ही वो पैदा हुए वो वयस्क हो गए और वो पराशर जी के साथ चले गए। सत्यवती ने शांतनु से विवाह कर लिया। मेरे पिछले डिस्कोर्स में मैंने कहा था शांतनु का मतलब कोशिकाएं, और शांतनु और गंगा मिलकर शरीर और आत्मा इन दोनों का निर्माण करती है। परंतु शरीर के अंदर सत्य प्राप्ति करने की भी जो भावना है वो कोशिकाओं तक है। यानी सत्यवती और शांतनु भी एक बहुत बड़ा योग है, एक बहुत बड़ा मिलन है सत्य प्राप्ति के लिए। परंतु ये मिलन बहुत गंभीर नहीं है। इनसे दो पुत्र होंगे, एक का नाम होगा चित्रांगदा और दूसरे का नाम होगा विचित्रवीर्य। चित्रांगदा का मतलब रचनात्मकता होता है। किसी चीज़ की रचना हम कर लेते हैं, किसी चीज़ के बारे में जैसे बच्चे कुछ चित्र बना देते हैं, उसी प्रकार की भावना रचनात्मकता। और आप पाएंगे कि चित्रांगदा का वध चित्रांगदा नाम के गंधर्व ने ही कर दिया। यानी इस प्रकार की रचनात्मकता सत्य को प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त नहीं है। दूसरा पुत्र है विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य का मतलब है उत्सुकता, इनक्विजिटिवनेस। और आप पाएंगे कि विचित्रवीर्य की भी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई। परंतु विचित्रवीर्य की 3 पत्नियां थी, उसमें से 2 पत्नियां उनके साथ रही और एक पत्नी अंबा उनके साथ नहीं रही। अंबिका और अंबालिका के साथ सत्यवती ने व्यास जी को नियोग करने कहा। यानी व्यास जी नियोग करते हैं विचित्रवीर्य की पत्नियों के साथ, और वहाँ 3 पुत्रों की प्राप्ति होती है। एक धृतराष्ट्र जो अज्ञानता है, एक पांडु जो आसक्त शरीर है, और तीसरा पुत्र होता है विदुर जो व्यास जी ने विचित्रवीर्य की एक दासी थी उसके साथ नियोग करके किया। यानी जब ये वाय पैदा होता है तब जैसे ही हम गहराई में जाते हैं तब हमें सबसे पहले अपनी अज्ञानता का भास होता है कि हम कितने अज्ञान हैं, और इस अज्ञानता से दूर करने के लिए महाभारत की रचना होगी। यानी ये वाय बहुत महत्वपूर्ण है। इस वाय से ही महाभारत की रचना होगी और महाभारत से ही सत्य निकल के आएगा गीता के रूप में। यानी कृष्ण को जानने से पहले कृष्ण की ये जो भावना हमारे अंदर जागृत होने वाली है, जो विवेक को जगाएगी, वो है वाय। क्यों? यूनान धर्म में यदि आप पाएंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी समानताएं हैं। कलास्पदा क्रोनस की तरह समय है, और ये भी माना गया है कि वशिष्ठ जी ने कलमस्पदा की पत्नी दमयंती के साथ नियोग करके अस्माका नाम का एक पत्थर रूपी बच्चा भी जना था। ये उसी प्रकार है जैसे ज्यूस को रिया ने एक पत्थर दे दिया था। ये सारी बातें भगवान श्री कृष्ण को जानने से पहले अनिवार्य थी, और इसलिए व्यास या आपके अंदर का क्यों पहले जब जागृत हो जाएगा तब आप आगे की बातें बेहतरीन रूप से समझ पाएंगे। अगले हिस्से में हम भगवान श्री कृष्ण का जन्म देखेंगे।
आज के लिए इतना ही, के लिए